तो आसपास की जानकारी के हिसाब से छत्तीसगढ़ में ये टॉपर तो था ही, पर अभी 2-3 दिन पहले जब इंस्टीट्यूट से इसको सर्टिफिकेट आया जिसमें बताया गया कि लास्ट ईयर के इसके एग्ज़ाम में इसने ऑल इंडिया सेकंड रैंक हासिल किया है। पहले मैं नॉर्मली 2-3 घंटा कर लिया करता था, उसके बाद लेकिन फिर 5-6 घंटा होना शुरू हुआ। फिर इंटर में जब मैं आ गया तो फिर 13-13 घंटे की पढ़ाई भी स्टार्ट हो गई। तो बेसिकली मेरे को तो ऐसा लगता था, हाँ, मैं अपने घर में जितना नहीं रहता था मैं कोचिंग में रहने लग गया था। अच्छा, खाना वाना भी यही आता था? मैं कई बार क्या पूरा थाली में ही खाना डाल के इसके लेके आती थी कि गर्म खाना खा ले, क्योंकि इसका क्या, ये ऐसा बच्चा जो अचार पराठा के साथ ही काम चला डालता है। आज भी इसका टिफिन देखेंगे आप। सर सीएमए को लेके क्या फ्यूचर रहता है? मतलब जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उन्हें लगे कि भैया सीएमए पढ़ना है तो क्यों पढ़ना चाहिए, कितना फ्यूचर है, कितना स्कोप है इस लाइन में, और पैसा वैसा कितना कमा लेंगे, महीने का सैलरी होती है? देखिए सीए और सर जैसे कि मतलब कि कहीं आना जाना, मतलब स्टार्टिंग में क्या हुआ था, मुझे लगा कॉमर्स का स्टूडेंट इतना सीरियस क्यों हो रहे हो तुम्हारी चीज़ों में, लगा हमने भी कॉमर्स लिया था। कॉमर्स तो कोई सीरियस नहीं लेता है। हाँ, तो लेकिन एक रिसेंट एग्जांपल दूँ तो हमारा बच्चा है चैतन्य, जिसे 20 लाख रुपीस की स्टार्टिंग सैलरी लगी है, वो भी एक गवर्नमेंट कंपनी में बीपीसीएल में। तो गवर्नमेंट कंपनीज में हमारे बच्चे हैं, फॉरेन में हमारे बच्चे हैं, डायरेक्ट सीएमए करके फॉरेन में जॉब लग जा रही है, डीटी आईडीटी के एरियाज में डिमांड बहुत अच्छी है। एजुकेशन ऑफ भिलाई ने एक बार फिर से देश में अपना लोहा मनवाया है। भिलाई के एक और छात्र ने ऑल इंडिया रैंक हासिल किया है, ऑल इंडिया 2 रैंक हासिल किया है। और मेरे साथ आप देख पा रहे हैं गुरकीरत सिंह को, और इन्होंने सीएमए 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक सेकंड हासिल किया। अपने आप में ये बड़ी बात है, क्योंकि सीएमए पिछले साल रैंक जारी नहीं किया था, और इस साल जब रैंक जारी किया तब पता चला कि ऑल इंडिया रैंक सेकंड आया है। डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट से इन्होंने पढ़ाई की है और एमजे कॉलेज के छात्र भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि साथ साथ इन्होंने 12वीं का भी एग्ज़ाम दिया था, जिस वक्त ये सीएमए का इंटर का एग्ज़ाम फाउंडेशन का दे रहे थे। और अभी बातचीत करेंगे गुरकीरत सिंह से, और इससे पहले सर से बात करेंगे। सर नमस्कार, बधाई आपको, बहुत सारी। धन्यवाद आपको, और गुरकीरत और उनके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, एक बार रिजल्ट को एक्सप्लेन कर दीजिए। मतलब पिछले साल का रिजल्ट था, अभी रैंक आया है, ये कैसे हुआ? जी, गुरकीरत जिसने मार्च 2024 में अपना 12th का एग्ज़ाम दिया और उसके तुरंत बाद जून 24 में सीएमए फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया था, तब इसका रैंक में छत्तीसगढ़ में हमारे हिसाब से इसका हाईएस्ट मार्क्स था, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने रैंक इशू नहीं किए थे। तो आसपास की जानकारी के हिसाब से छत्तीसगढ़ में ये टॉपर तो था ही, पर अभी 2-3 दिन पहले जब इंस्टीट्यूट से इसको सर्टिफिकेट आया जिसमें बताया गया कि लास्ट ईयर के इसके एग्जाम में इसने ऑल इंडिया सेकंड रैंक हासिल किया है। बड़ा रैंक है सर, तो बड़ी बात है ये। बड़ा मींस पूरे इंडिया में सीएमए फाउंडेशन में ये दूसरे नंबर पे आया है, तो बड़ी ही बात है, और भिलाई के लिए भी गर्व की बात है। मतलब अब तक लोग भिलाई को हालांकि नीट और जेईई के लिए जानते हैं, हालांकि संतोष राय सर ने ये साबित कर दिया भैया कॉमर्स की दुनिया है और कॉमर्स पढ़ना है तो संतोष राय आ जाओ। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। जी हाँ, हर साल हमारी परंपरा ही रही है, पिछले 2011 से ऐसा कोई साल नहीं रहा जब इस इंस्टीट्यूट से कोई इंडिया रैंक होल्डर नहीं निकला। 24 का रैंक होल्डर अब आपके सामने खड़ा हुआ है, और 25 में फिर से इससे उम्मीद है कि एक नया रैंक इंटरमीडिएट में, इंटर का एग्जाम ये दे चुके हैं, तो फिर से एक नए रैंक की उम्मीद है। भगवान ने चाहा तो एक और जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होगी गुरकीरत के लिए। गुरकीरत भाई, आपको फिर से गाढ़ा गाढ़ा बधाई हो, और हम बहुत जल्द मिलेंगे। सर ने कहा है, सर को विश्वास भी है कि आप सीएमए जो इंटर का रिजल्ट आपने जो एग्ज़ाम दिया है उसका रिजल्ट भी बहुत शानदार आने वाला है। कैसे हुआ ये सब चीज़ें, कैसे आप कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितना पढ़ना पड़ा? बिल्कुल, क्लास 12 तक तो मैं नॉर्मल जितनी पढ़ाई करती है उतना ही करता था। बेसिकली स्टार्ट जो था 12 के बाद ही था। जब मैं सीएमए फाउंडेशन स्टार्ट किया उस समय में मैं बेसिकली सेल्फ स्टडी करना एक्चुअल में स्टार्ट किया। पहले मैं नॉर्मली 2-3 घंटा कर लिया करता था, उसके बाद लेकिन फिर 5-6 घंटा होना शुरू हुआ। फिर इंटर में जब मैं आ गया तो फिर 13-13 घंटे की पढ़ाई भी स्टार्ट हो गई। तो बेसिकली मेरे को तो ऐसा लगता था, हाँ, मैं अपने घर में जितना नहीं रहता था मैं कोचिंग में रहने लग गया था। अच्छा, खाना वाना भी यही आता था? हाँ, खाना पापा मेरे को लेकर आया करते थे खाना दोपहर को। हाँ, तो बीच में जो ब्रेक मिलता था खाना खाता था, उसी में पढ़ाई करनी पड़ती थी, और सब कुछ मैंने किया है। कोचिंग ही मेरा घर बन गया है इस चक्कर में। ये बड़ी बात है। हाँ, ये डेडिकेशन है, उस अच्छे रिजल्ट के पीछे जो मेहनत लगी है वो है। बाकी पापा क्या करते हैं? पापा मेरे ट्रांसपोर्टर हैं। जी, सर से बात करते हैं। सर नमस्ते, क्या नाम है आपका? गुरप्रीत सिंह। सीना चौड़ा हो गया होगा आज तो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। सेकंड नंबर है, ऑल इंडिया रैंक अपने आप में बड़ी बात है। हाँ जी, हाँ जी। वो स्टेट रैंक भी नहीं है, कल तक स्टेट मान के रखे थे, लेकिन आज देश का रैंक है ये। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। कैसा डेडिकेशन रहा? नहीं, डेडिकेशन इसका बहुत अच्छा है, और इनके जो सर हैं, जितने भी कोचिंग वाले, सबका नाम लेता रहता है, हमेशा बताता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। मिठू मैम और बाफना जी और डॉक्टर संतोष राय जी, इन सब का नाम हमेशा बताता है कि सर मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो हम लोग भी उनके हिसाब से जैसा बताते रहते हैं वैसा ही, हाँ, जैसा बताते हैं हम वैसा ही साथ साथ रहते हैं। भी ठीक है, चलो बच्चा अच्छी लाइन पे लगा हुआ है, इनके निर्देश अच्छे चल रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, इनके कहने पर ही जैसा भी ये मतलब कि अपने साथ जुड़ा हुआ है इन्होंने, तो हम लोग पूरा डेडिकेटेड ही हैं जी इसके साथ। आपके पास कितनी गाड़ी होंगी सर? मेरे पास लगभग
10-15 गाड़ी का 10-15 फ्लीट गाड़ी है। है। हाँ जी। बढ़िया है, तो हिसाब किताब भी रखते हैं साथ साथ भाई साहब? नहीं करता है, पूरा काम करता है। जी जी हाँ जी, जी। बहुत बढ़िया। मैम बधाई हो आपको, थैंक यू सर। आपके बेटे ने आज देश में नाम रोशन की है भिलाई का। मतलब देखो वो तो रैंक लेकर आया, लेकिन भिलाई भी साथ साथ चलता है, अपने आप में बड़ी बात है। तो कैसा डेडिकेशन रहता था जब घर आता था, पढ़ाई करता था, किस तरह से माहौल रहता था? ये ना जैसे एज अ मदर मुझे क्या लगता था, पूरी गर्मी थी, पूरा जो भी मौसम रहा है, ये पूरा टाइम इधर कोचिंग में ही रहता था, है ना। जैसे मैं कई बार क्या पूरा थाली में ही खाना डाल के इसका लेके आती थी कि गर्म खाना खा ले, क्योंकि इसका क्या, ये ऐसा बच्चा जो अचार पराठा के साथ ही काम चला डालता। आज भी इसका टिफिन देखेंगे आप, मॉर्निंग में जल्दी जल्दी नहीं बन पाता खाना कई बार, तो कहता आप 4 रोटियाँ डाल दो, 6। मतलब ये उल्टा ही मुझसे परेशान होता था कि मेहनत कर रहा बहुत अच्छा, लेकिन एज अ मदर मुझे ना बड़ा लगता था कि मेरा बच्चा इतना ज़्यादा यहाँ, मतलब रात को 8 साढ़े 8 आ रहा है वापस। अभी भी सर ये ऐसे ही करता है। तो और खुशी हुई पहले जब इसके रिजल्ट्स आए थे फाउंडेशन के, तब मतलब तब तो ये पता लगा कि अपनी कोचिंग में और यहाँ पर अच्छा किया इसने। और लेकिन जब अभी रिसेंटली इसने मुझे बताया कि घर पे एक्चुअली से कहीं डिस्क्लोज ही नहीं किया, इसको एक्चुअली इनविटेशन भी आया, पता चला। तो 2 दिन तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि पूरे इंडिया में सेकंड आया। मतलब हम बता नहीं सके किसी को भी, हम वो खुशी को जैसे बोलते हैं ना, शेयर कर लो, कुछ कर लो। सर नहीं, ठिकाना नहीं था, समझ ही नहीं आ रहा था हम लोग को। मतलब एक बार तो मतलब विश्वास नहीं हमें। हाँ जी, तो लेकिन बहुत खुशी है हमको कि यहाँ पे कर रहा है। मेरी बेटी भी यहीं पर उसने ज्वाइन किया, सर 11th में आई है। हाँ जी। और सर जैसे स्टार्टिंग से ही जैसे उसको गाइडेंस इसके टीचर्स से मिली, सबसे मिली। एक तो होता है ना, बच्चे जा रहे हैं, सारे बच्चे जा रहे हैं, पर डिपेंड करता है बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, लेकिन जब तक आप टीचर की बात, जो गुरु है अपने, उनकी बात को इम्प्लाई नहीं करेंगे अपनी लाइफ में सर, तब तक नहीं हो सकती चीज़ें। तो गुरकीरत ने किया, इसकी सिस्टर भी अच्छा पढ़ती थी, लेकिन मुझे विश्वास है कि जब वो ज्वाइन करेगी, लिटिल हमको उससे भी बहुत उम्मीद अब बन रही है। और वो बच्ची जो अपने मस्ती में बहुत रहती थी, शी इज़ स्टडिंग। तो बहुत खुशी कि हमने यहाँ पर बच्चों को भेजा जो है। क्लासरूम है ना, ये संतोष राय इंस्टीट्यूट का, ये टॉपर्स फैक्ट्री है। हर साल इन्होंने इंडिया रैंक दिए हैं, ये इसलिए मैं टॉपर्स फैक्ट्री कहता हूँ कि कॉमर्स के मामलों में तो ये तो निकल ही गए हैं, एक प्रोडक्ट बढ़िया। हाँ जी। और सर जैसे कि मतलब कि कहीं आना जाना, मतलब स्टार्टिंग में क्या हुआ था, मुझे लगा कॉमर्स का स्टूडेंट इतना सीरियस क्यों हो रहे हो तुम्हारी चीज़ों में, लगा हमने भी कॉमर्स लिया था। कॉमर्स तो कोई सीरियस नहीं लेता है। हाँ, तो लेकिन सर इसने मतलब मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा सा हमारे घर में मेरे को ये होता था यार मुझे कहीं जाना है, मैं जा नहीं सक रही, लेकिन देन मुझे दिखा कि बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, सब इतना ज़्यादा, सब टीचर सर सब लगे हुए। तो धीरे धीरे अब मैं थोड़ा ये यूज़ टू हो गई और मुझे पैनिक नहीं होती मैं बहुत, और मुझे बहुत खुशी होती है कि बच्चे कर रहे हैं। बेटी को भी बहुत, ये भी सारी बातें जो इन गाइडेंस मिल रही है। देखिए स्टडी के अलावा भी जो आप ज़िंदगी में जो चाहिए अपन को, बच्चे कई बार माँ बाप से नहीं समझते चीज़ें, लेकिन टीचर्स से अपने बहुत ज़्यादा अच्छा समझते हैं। आप तो ज़्यादातर मैं तो सर के पास रहते हैं। हाँ जी। और मतलब एक वो जो पावर है टीचर्स के पास, इनके पास, और ये जो ले रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। बच्चे तो सारे कौन से स्ट्रीम वाले रहे होंगे आप लोग? जो पढ़ाई की कॉमर्स वाले। हाँ जी। क्या बात है, कॉमर्स वाले तो बच्चे खानदान कॉमर्स पढ़ते थे, इतना कैसे पढ़ने लगा ये। बाकी सर रिजल्ट अभी पिछले साल का रिजल्ट अभी आया, कैसे आया, कैसे पता चला, उन्होंने कैसे जारी किया, और गुरकीरत को विश्वास कैसे नहीं हो पा रहा था कि एक्चुअली CMA फाउंडेशन का एग्ज़ाम इस साल से उन्होंने वापस इंडिया रैंक फाउंडेशन में देना शुरू किया। इंटर और फाइनल में तो हमेशा से इंडिया रैंक आते रहे, फाउंडेशन का इंडिया रैंक देना बंद कर दिया गया था। तो 2024 में जब गुरकीरत ने एग्ज़ाम दिया तो इंडिया रैंक की लिस्ट ही नहीं आई। वो लिस्ट अभी भी नहीं आई। इनके घर पे सीधा एक सर्टिफिकेट आया कि आपको इंडिया रैंक सेकंड आया हुआ है, जो परसों हम तक पहुंचा, हम तक डिस्क्लोज़ हुआ। तो जैसा कि ये बता रहे हैं कि इन्हें विश्वास नहीं हुआ, पहले राउंड में हमें भी विश्वास तो था कि इसका रैंक आया था, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो हम मान ही रहे थे, मगर वो जो खुशी और गर्व है उससे जो सीना चौड़ा होना था, स्टेट लेवल से अब नेशनल लेवल पे सीना चौड़ा हो गया है। बिल्कुल सर, CMA को लेके क्या फ्यूचर रहता है? मतलब जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उन्हें लगे कि भैया CMA पढ़ना है तो क्यों पढ़ना चाहिए, कितना फ्यूचर है, कितना स्कोप है इस लाइन में, और पैसा वैसा कितना कमा लेंगे, महीने का सैलरी? देखिए CA फाउंडेशन, CMA फाउंडेशन, CS, ये तीन एक कोर्स हैं, CA, CMA, CS, ये तीनों ही कोर्स गवर्नमेंट के कोर्सेज, कॉमर्स के बड़े कोर्स हैं, मगर CA का नाम लगभग सब जानते हैं। CMA एक ऐसा नाम है जो कम लोग जानते हैं, मगर अब उन्हें जानना चाहिए, समझना चाहिए। कुछ पुराने लोग जो हमारे पेरेंट्स के एज के होंगे वो ICWA के नाम से जानते थे, वही अब CMA है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट ऑडिट, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, लगभग सभी चीज़ें जो एक CA का स्टूडेंट पढ़ता है वो सभी सब्जेक्ट होते हैं। पर ख़ास बात यह है कि 3 साल में ये कोर्स बच्चा कंप्लीट कर सकता है 12th के बाद। इसकी तैयारी 10th पास होने के बाद जैसे ही कॉमर्स लेता है बच्चा, 11th 12th के साथ साथ तैयारी करके 12th का मार्च में एग्ज़ाम देते ही 1.5 महीने के बाद अपना फाउंडेशन का एग्ज़ाम पहली बार दे सकता है। एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम या फाउंडेशन का एग्ज़ाम, जिसमें गुरकीरत ने इंडिया रैंक लगाया। और इसके बाद की जो कहानी है, लोग
3 साल की कहानी। तो एक इंसान जब ग्रेजुएशन या बीकॉम कर रहा होता है उसके साथ साथ उसका पूरा सीएमए कंप्लीट हो जाता है और इंस्टीट्यूट फिर खुद एक कैंपस करवाता है जहाँ कैंपस सिलेक्शन होता है। हर साल अपने इंस्टीट्यूट से या डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट से लगभग 50 बच्चे 2 अटेम्प्ट में मिलाकर के कैंपस में जाते हैं, लगभग सबका सिलेक्शन होता है। और एक रिसेंट एग्जाम्पल दूँ तो हमारा बच्चा है चैतन्य, जिसे 20 लाख रुपीज़ की स्टार्टिंग सैलरी लगी है, वो भी एक गवर्नमेंट कंपनी में BPCL में। तो गवर्नमेंट कंपनीज में हमारे बच्चे हैं, फॉरेन में हमारे बच्चे हैं, डायरेक्ट सीएमए करके फॉरेन में जॉब लग जा रही है, DT IDT के एरियाज में डिमांड बहुत अच्छी है। यहाँ तक कि हमारे लोकल भिलाई स्टील प्लांट और सेल के अंदर भी डिमांड है, तो आप हर जगह प्लेस हो सकते हैं, अच्छी जॉब 1 लाख अपॉर्चुनिटीज रुपये सैलरी मिल ही जाएगी आराम से। देखो भैया, सीएमए करना है तो अगर 1 लाख रुपये सैलरी पानी महीने के तो आपको ये करना पड़ेगा। बाकी दोस्त क्या कहोगे उन बच्चों के लिए जो लगता है कि भैया कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बड़ा टफ है ये सीएमए वगैरह, क्या कहोगे उनको एक शब्द? मैं ये कहना चाहूँगा, टफ़ तो कुछ भी नहीं होता है। हम जो सोचते हैं टफ़, वो चीज़ टफ़ हो जाती है। हमें को लगता है ये पर्टिकुलर कुछ चीज़ पढ़ रहा हूँ वो टफ़ है, तो मेरा मन ही उसको टफ़ बना देगा। जितना टफ़ होती नहीं, उसे 3-4 गुना टफ़ बना देगा। लेकिन अगर मैं सोचूंगा ईजी है, मेरे को पूरा बस डेडिकेशन देना है, तो वो टफ़ चीज़ भी ना ईजी होके समझ में आ जाती है और लंबे समय तक याद रहती है। बिल्कुल सर, संतोष राय सर से निवेदन है कि इस बच्चे ने जो आखिरी में जो बात कही ना, इसको सभी बच्चों को वीडियो में जरूर दिखाना। बहुत बड़ी बात कही आपने, बहुत शानदार मोटिवेशनल वाली बात कही, इंस्पिरेशन वाली बात कही। तो डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट के बाहर मैं खड़ा हूँ, जहाँ पे उनके पेरेंट भी है गुरकीरत सिंह के, और बधाई दे दीजिए आप लोग, क्योंकि भिलाई के बच्चे ने देश में नाम रोशन किया, अपने आप में बड़ी बात है। आज सर जी का भी सीना चौड़ा हो गया, चेहरे पर मुस्कान बता रही है कि जब वो अपने दोस्तों से मिलेंगे तो आज उनके दोस्त भी इनको बधाई देंगे कि आपके पुत्र ने जो काम किया है वाकई में। भिलाई के बच्चे लगातार हालांकि इंडिया नंबर 1 रैंक आते रहते हैं यहाँ से, लेकिन अपने आप में ये बड़ी बात है कि सीएमए के जो इंटर के जो फाउंडेशन का रिजल्ट आया उसमें देश में 2रा नंबर रैंक हासिल किया है। वैसे भिलाई का जो इतिहास है, हर साल चाहे वो नीट हो, चाहे JEE एडवांस हो, चाहे फिर कॉमर्स हो, हर साल ऑल इंडिया रैंक रहता ही है। लेकिन ये रैंक जो है नंबर 1 वो भी बहुत जल्द इंटर में ले आएंगे भाई साहब। तो उन्हें बधाई दे दीजिए, शुभकामनाएं दे दीजिए, और डॉक्टर संतोष राय और फिर उनकी पूरी टीम को, CA बाफना सर को भी बधाई दे दीजिए, क्योंकि इस सक्सेस के पीछे इनका भी बड़ा योगदान रहता है। जय हिंद।